हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती पे मैंने लगातार वीडियोस करे हैं, आपको मालूम होगा। जब से एसएससी का कैलेंडर आया है, करीब 1 साल हो गया। और उस 1 साल में मैं आपको जनवरी से ही लगातार ये मोटिवेट करता आ रहा हूँ, ताकि बच्चे को ये डाउन फील ना हो कि मैं दिल्ली पुलिस की इतनी लंबी तैयारी कैसे करूँगा। और बच्चों, एक निचले वालों को कोई कुछ समझता ही नहीं है। और सबसे नीचे कांस्टेबल होता है। ठीक है, आजकल तो कांस्टेबल से भी नीचे वो अपने होमगार्ड रखने लगे हैं। खैर, वो एक अलग बात है। दिल्ली पुलिस में भी होते हैं होमगार्ड, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है भाई, तो आप दिल्ली पुलिस का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, संभवतः फॉर्म से पहले अभी मेरी अंतिम वीडियो होगी आपको मोटिवेट करने की। अब मैं सीधा जो आऊंगा वो फॉर्म की वीडियो ही लेकर के आऊंगा, नोटिफिकेशन की ही वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि वो बहुत नजदीक है अब आपके। ठीक है। वैकेंसीज कब, आपको याद होगा कि भाई मैं लगातार आपसे पिछले 2 महीने से ये कह रहा हूं कि सितंबर में, सॉरी, अगस्त में वैकेंसीज नहीं आएंगी, सितंबर में आएंगी। पिछले 1-2 महीने से तो कह रहा हूं मैं। पहले मैं कहता था हो सकता है जुलाई में भी आ जाए, हो सकता है अगस्त में, पर मैं सितंबर कहने लगा जब से एसएससी आंदोलन वगैरह की बात चली। तो क्योंकि अक्टूबर में फिर नहीं आएंगी, अगर सितंबर में नहीं आई तो फिर नवंबर में आई तो बहुत लेट हो जाएगा। उतना लेट इनको करना नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में शायद ही कोई वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको। क्योंकि वो उस टाइम उन्होंने बोला है कि ओटीआर का संशोधन करेंगे हम उस दौरान। तो यहाँ वैकेंसीज कब तक? तो अब आप ये पूरा कंफर्म मान लीजिए कि सितंबर में ही आ रही हैं। आप कहो सर 20 तारीख को आ रही है क्या? देखिए, मैं ये बिल्कुल डेट फिक्स करके तो नहीं जा रहा हूँ, पर 20 से 30 सितंबर का महीना 30 तक का है ये भैया। तो इन 10-11 दिन के अंदर आपको फॉर्म देखने को पक्का ही मिल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप अपनी तैयारी में मतलब मुख्य निश्चित नहीं होते। एचसीएम में आप मानिए पिछली बार 15 लाख के आसपास फॉर्म थे, और एडब्ल्यू टीपीओ में आप ये मान के चल सकते हैं ये 6 लाख के आसपास, 6-7 लाख फॉर्म होते हैं। ठीक है। ड्राइवर में और कम होते हैं, तो ये शायद 2 लाख के आसपास, मेरे ख्याल से 2 या 3 के बीच में ड्राइवर में रहते होंगे फॉर्म। तो ये फॉर्म्स की एक संख्या होती है। दिल्ली पुलिस मॉक स्कोर एनालिसिस, इस बात बारे में बाद में आऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो वैकेंसीज हैं ये 7565 हैं। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये टेली अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर किया था कि अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसीज इतनी इतनी बन रही हैं। तो क्या ये सही है? बिल्कुल। देखिए, ये आउट कहाँ से होता है? क्या ये एसएससी की तरफ से कोई चीज आउट हुई है? नहीं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एक प्रपोजल भेजा जाता है, किसको? एसएससी को, कि इन इन पदों पर भर्तियां आनी चाहिए। तो दिल्ली पुलिस में आर सेल से भेजा जाता है, रिक्रूटमेंट सेल से। वहां लोग होते हैं जिनका कोई भाई तैयारी कर रहा है, कोई बहन तैयारी कर रहा है, वो फोटो खींच के बस थोड़े से खुश हो जाते हैं। बस इतना ही है, वहीं से वायरल होता है। और कहीं 33% ही ये बैठेगा। अब यहां आप देख रहे हैं 4408, और इन दोनों को जोड़ के तो 6900 कुछ आएगा। फिर बाकी वैकेंसी, तो बाकी वैकेंसी आप एक्स सर्विसमैन की कह सकते हो। एक्स सर्विसमैन की बाकी वैकेंसी जोड़ करके करीब 7565 बन जाती हैं। ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबकी कैटेगरी वाइज खोली हुई हैं। तो फिर आप इसको किसी भी तरह से फेक नहीं कह सकते, क्योंकि कोई कैटेगरी वाइज अगर आपको वैकेंसी खोल के दे रहा है तो फिर वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, और ये फालतू में इतने आंकड़े कोई भी नहीं लगाएगा। तो आप इसको सच मान सकते हो। ठीक है। इसलिए, और इतनी सच्चाई है इसकी, बाकी कोई कहे कि नहीं मैंने ही किसी को लेटर को जाते हुए तक देखा है, तो वो तो मैं नहीं कहूंगा। ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करूं, भाई देखिए क्या क्या आपको चाहिए होगा, इतना जरूर ध्यान दे लीजिए कि जो मेल हैं उनकी 12th योग्यता या फीमेल की 12th योग्यता, बस दोनों का बिल्कुल सेम होता है। फिजिकल तो दोनों की अलग अलग कंडीशन है। 3 चीजें होती हैं फिजिकल में, रनिंग है, लॉन्ग जंप और हाई जंप है। ठीक है। लड़के लड़कियों की अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पर जो एक ध्यान देने वाली बात है कि जनरल के लिए 18 से 25 एज है, ओबीसी एससी ओबीसी के लिए 18 से 28 है, लड़के हो चाहे लड़कियां, और एससी एसटी के लिए 18 से 30 है। ठीक है। डीएल जो चाहिए वो लड़कियों को नहीं चाहिए किसी को भी, केवल लड़कों के लिए चाहिए, और वो भी आपके फिजिकल के समय आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं मांगेंगे कि फॉर्म की लास्ट डेट तक आपको डीएल चाहिए। डीएल जो होता है लाइट मोटर व्हीकल होता है, लाइट मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए। ठीक है। एलएमवी,
तो LMV एक होता है लर्निंग, जैसे ही आप जाओगे 1-2 दिन में आपको लर्निंग काट के दे देते हैं कि ये लो लाइसेंस अब चलाओ इससे। वो नहीं चल सकता उससे, वो नहीं चलती है लर्निंग। लर्निंग के 3 महीने बाद या 3 से 6 महीने बाद तक का समय कई कई जगह मिलता है, तो तब वो आपका DL बन के हाथ में आता है। तो इस तरह से आप ये मत मान लें कि भाई मैं तो जाऊंगा 2 दिन में लाइसेंस बन जाएगा, नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी पहले से करें। तो फिजिकल के समय मांगा जाएगा और आप फिजिकल ये एक्सपेक्ट कर लीजिए कि मार्च अप्रैल से पहले नहीं होंगे, तो मार्च तक का समय है आपके पास लाइसेंस बनवाने का। तो जो अब से अप्लाई करोगे तब भी बन जाएगा बहुत आराम से। ठीक है। OBC SC ST के लिए सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई, सेंट्रल का ही होना चाहिए, इसमें कोई कोताही ना बरते। और डीएल जो है वो यहां भी चाहिएगा, और EWS में DL तो यहां भी चाहिए, लेकिन EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होगा 1 अप्रैल के बाद का हो, बेहतर होगा ये सेंट्रल का हो आपके पास। ठीक है। चलो, तो मैं अभी थोड़े से जवाब आपको और दे जाता हूं कि इन बातों पे, कि दिल्ली पुलिस का मॉक स्कोर और एनालिसिस, ये दोनों चीजें मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस में बैच कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है आपकी, तो भाई आपका जो मॉक स्कोर है ना, वो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको 65 या 65 से प्लस आपको कर देना चाहिए। आप 60 भी ले आओगे ना, मैं आपको दिसंबर जनवरी तक जब तक एग्जाम होगा, मैं आपको 75 तक पहुंचा दूंगा। आप 60 अपने आप ले आओ। ठीक है, कैसे पहुंचा दूंगा? क्योंकि एक हथियार है हमारे पास, एनालिसिस। ये एनालिसिस हर संडे आया करेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमियां कहाँ चल रही हैं, और इसको मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। आपके आज इतने मार्क्स आए हैं तो कट ऑफ से आप अभी इतना नीचे हो, ये मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चा 75, तो मैं इसको तो सेफ स्कोर कहता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा स्कोर करने लगा है, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत शायद ही रोक पाए सिलेक्शन लेने से। और 75 स्कोर करना आपको RW के मौके में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, उतने आसानी से होता नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ टेस्टों में अगर आप 60-65 भी चल रहे हो, तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, पहुंच जाओगे। 75 तक आपका रियल टेस्ट स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा हार्ड लेवल लेकर के चलते हैं। पिछली बार भी हमने देखा है कि जो बच्चे यहाँ 65 और 68 और 70 कर पाते थे, वो वहां 78 और 80 भी करके आए हैं। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है। चलिए, अभी आपकी तैयारी कितनी है, ये आपको इसी से जांचना है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर अभी मुझे मॉक नहीं देना है, तो आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, समय है आपके पास। मॉक आप एग्जाम से 2 महीना पहले भी शुरू करते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना बोरिंग लगता है कि सब कुछ आ गया है, ऐसा भी एक स्थिति आती है जब लगे कि किताब उठाएं यार ये सब कुछ तो आता है, तो फिर आपको मॉक में स्कोर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, और उसमें ये देखना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। मॉक एनालिसिस, सेल्फ जो एनालिसिस होता है ना, जब आप मॉक देते हैं तो उसके नीचे हर क्वेश्चन को ये आता है, ये आपका गलत है, ये सही है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो जो आपकी गलतियां हुई हैं, तो उन चैप्टर्स को जरूर नोट करें कि यार जो चीजें मैं इन चैप्टर्स को अपना बहुत स्ट्रांग मान रहा था, इनसे भी मेरी गलतियां हुई हैं। और वो अगर गलतियां हुई हैं तो वो किस टाइप की हुई हैं, क्या मैं आगे भी इन गलतियों को करूंगा? खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं ऐसी गलतियां आगे भी करूंगा क्या? फिर आप देखो कि मैंने ये गलती क्यों करी, मैं इस क्वेश्चन में क्या सोच रहा था जो ये मेरी गलती हुई। तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैं ऐसे पढ़ जाता हूँ, ये मेरी कमी है। तो आप अपनी अगर उन कमियों को पहचानने लगो, कमी पहचानने का एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं पता चलती है। एनालिसिस में भी जाकर के जब आपने क्वेश्चन देखा, पहले तो उस क्वेश्चन को छांटो जो आपको लगता था कि ये आता है, फिर भी मेरा गलत हुआ, उसी क्वेश्चन को पकड़ लो। फिर सोचो ये क्यों गलत हुआ, और ये सेम डे जिस दिन टेस्ट दिया है उसी दिन देखोगे, तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों गलत हुआ। और जो क्यों गलत हुआ ये जवाब आपको मिल गया, तो उसको आप कहते हैं कमी मैंने अपनी पकड़ ली। और जिसने अपनी कमी पकड़ ली, उसका सिलेक्शन ना हो भला, वो धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू कर देगा, हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत मुश्किल चीज नहीं है सिलेक्शन। आप ही में से हर बार 7,500 8,000 लोग दिल्ली पुलिस में जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा भी नहीं सोचना है कि 30 लाख है भाई, 30 लाख है।
ठीक है, तो देखिए जब भी आप घर से ये सोच करके निकलते हैं ना कि कंपटीशन बहुत बड़ा है, मैं कांस्टेबल लेवल पे कह रहा हूँ बहुत बड़ा है, तो आप यकीन मानिए जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा, अगर आप तैयारी के साथ बैठते हैं, कि कंपटीशन कुछ भी नहीं है। और जिस दिन आपका एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा ना, तो आपको ये कंपटीशन सिर्फ एक नंबर लगेगा, फॉर्म सिर्फ नंबर लगेंगे, लोग नहीं लगेंगे। ये तो एक नंबर है, लोग तो थोड़े से ही होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं, है ना। चलो, तो ये नया बैच यकीन कब तक, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो ये मैं अब फॉर्म आ ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय है नहीं फॉर्म में, तभी ले आऊंगा। अब तक रुका हुआ हूं तो भाई, है ना। तो जो बच्चे ये है नहीं सर हम तैयारी करना चाहते हैं, तो भाई यकीन बैच ले लो, ये वाला आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, क्यों टेंशन लेनी है। चलो, तो ये एनालिसिस मैं भी जो संडे का शुरू करूंगा वो भी आपका, अगर जिस बच्चे ने वो 3 मैराथन देखी, हालांकि उन पे मिलियंस व्यूज हैं, तो जिन्होंने भी वो देखी, तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं उन मैराथन्स के नीचे, आज भी आप पढ़ सकते हो कि सर मैंने केवल 3 ही मैराथन देखी थी आपकी। तो एक उन्होंने एक्सेल पे लगाई, एक वर्ड पे लगाई, और बाकी सारे टॉपिक्स एक में कवर कर दिए जो बचे कुचे। तो वो 3 मैराथन लगाई थी, वो शायद 6-7 घंटे की हैं। तो उन 3 मैराथन से बच्चा ये बोलता है, कोई कहता है मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन इसमें से आ गए, कोई कहता है मेरे 10 में से 10 आ गए, कोई कहेगा 10 में से 8 आ गए, शायद इससे नीचे का कोई कमेंट ही नहीं मिलेगा आपको। तो ये ताकत है उनकी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो आपको ये पता लगेगा कि भाई हाँ, कंप्यूटर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वो फोकस करके आपका मास्टर आ रहा है, कि आपको क्या पढ़ना है वो डिलीवर करेगा, उसको पढ़ लीजिए, वो मोर देन सफिशियंट होगा। उसके अलावा आपसे दिल्ली पुलिस में तो कुछ नहीं पूछने वाला, क्योंकि वो भी समझते हैं कि यार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल से हम कितना कंप्यूटर पूछेंगे, इतना सा जितना वो जानना चाहिए उसको। कंप्यूटर इंजीनियर तो उसको नहीं बनाना है, हमें ना चाहिए वहां पर, है ना। चलो, ये अभी प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं, जो कांस्टेबल, एचसीएम, एडब्ल्यूटीपी और ड्राइवर सबको मिलाकर के देख रहे हैं। हालांकि एडब्ल्यूओ की बहुत डिमांड है कि सर साइंस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दीजिए, ड्राइवर वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि सर हमारा ड्राइविंग स्पेशल का कर दीजिए। ये सब इस महीने फॉर्म आ ही रहे हैं, अब मैं तो कहूँगा अगले हफ्ते फॉर्म आ ही रहे हैं, तो फिर ये सब शुरू कर दिया जाएगा, चिंता मत करिए। एडब्ल्यूटीपीओ का साइंस का प्रैक्टिस सेट्स भी शुरू होगा, जो शायद शुरू भी हो गया हो, मैं अभी देखता हूँ धर्मेंद्र सर से, नहीं हुआ। हाँ, धर्मेंद्र सर कह रहे थे या तो इस मंडे से शुरू हो रहा है, शायद 22 तारीख से। ठीक है, और ड्राइवर वाला भी बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं। तो और ये प्रैक्टिस सेट्स आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, जिन बच्चों का बैच कंप्लीट हो गया वो प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट टिल एग्जाम ये रहेंगे ही रहेंगे आपके। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है कि जानकारी पूरी हो गई, और 26 अगस्त से चल रहे हैं भाई ये लगातार। ठीक है भाई, तो